Good evening. Anusha from Jharkhand, Ranchi, Manda. I am just standing here and today I am going to tell you about something that one thing that is very important. That is जिद, जुनून और पागलपन अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति लगन होनी चाहिए, खूब लगन होनी चाहिए। वो खून में वो उबाल होना चाहिए, खून में वो उबाल होना चाहिए, ये खून में उबाल होना चाहिए, दम होना चाहिए। बारिश में भीगना पड़ता है, मैंने पहले भी कहा था। मैंने कहा जिद्दी जुनूनी। अरे भाई आप क्या बोलते हैं? सचिन सर क्या जिद्दी जुनूनी और पागलपन नहीं उनमें था? हमारे सचिन सर, उन्हें मैं बहुत मानता हूं, दिल से बहुत ज्यादा मानता हूं। वजह है आज जब मैं यहां पहुंचा हूं। हाँ ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, बिल्कुल दिल से मैंने उन्हें देखा है क्रिकेटिंग खेलते हुए। लोग हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे को जो देखते हैं, पर उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखा, रात भर ठिठुरना, उन कटराती रात में अपने हाथों में बल्ले पकड़ के बैटिंग करना नहीं देखा। क्या देखा? उनका हंसता हुआ चेहरा देखा, उनकी पागलपन देखी, उनका जिद देखा, उनका जुनून देखा। और क्या देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा। मैं तो उनसे बहुत सीखता हूं। आई एम ग्रेट लर्नर एंड दैट इज व्हाई आई एम ग्रेट लर्नर। पिछले इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आज आपने स्किप कर दिया ना तो शायद आप कुछ नया ना सीख पाए। हम पढ़ाई कर रहे हैं एवरीडे, लिख रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार। पढ़ाई करके सब कुछ कर लिया, वो चीज नहीं सीखा जो सीखना चाहिए। वो जिद, वो जुनून, पागलपन सीखना चाहिए। जब मैच चल रहा था कहीं पर भी, सचिन जी रात को उठ जा रहे थे, अगला बोल रहा है जो उनके साथ जो है उस खिलाड़ी बोल रहे हैं, अरे यार क्या कर रहा है तू? क्या बोले? तू सो। शुरू हो गए रात को। क्यों? क्योंकि कल के गेंद की प्रैक्टिस करने की। कल किस बॉल का गेंद कहां पर आएगा? इतने बड़े खिलाड़ी कैसे गेंद आना है, जाना है, कैसे उड़ाना है, उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्योंकि ये मैं जानता हूं, और यदि नहीं मैं जानता हूं, मैं आज भी किसी के भी चेहरे को पकड़ता हूं, उनके लाइफ को पकड़ता हूं। नाउ आई एम रनिंग अ लीडरशिप एकेडमी इन मांडर। व्हाई? लीडरशिप एकेडमी मतलब लीडर बनाना है। तो कैसे बनाना है भाई? यदि आप खुद लीडर नहीं रहेंगे तो कैसे बनाएंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज लिटिल इम्पॉसिबल। 20 साल से अकेला एक बंदा लड़ता है। 20 साल से अकेला एक बंदा इतने बड़े फील्ड में लड़ता है विथ फुल प्रेशर। सचिन जी के साथ हमेशा दबाव जब उतर रहे थे ना, तो जनरली लोग सोचते थे भगवान इनको आउट कर लो और मैच जीत जाओ। मैंने बहुत करीब से देखा यार, आसान नहीं है। उस वक्त जो है ना, सिंगल गेंद से खेलना पड़ रहा था पूरा मैच। भयंकर बॉलर्स, ज्यादा डीआरएस वगैरह की सुविधा नहीं थी। थर्ड एम्पायर दिस दैट नहीं था उसमें ज्यादा। हाँ ये ले लो भाई, ये ले लो, नहीं था। उस वक्त मैंने देखा है उनकी ऑनेस्टी, उनकी दीवानगी मैंने देखा है, और तब जाके मैं जाना कि हाँ ये तो ग्रेट है भाई, ग्रेट है। आज मैं जज कर पा रहा हूं। वजह क्यों? उस वक्त तो सिंपली देख लिया, पर आज सीख रहा हूं, आज जान रहा हूं, आज मैं उनको करीब से देख पा रहा हूं कि आज मैं भी 20 साल के खड़े अनुभव और अकेले के दम पर बहुत ज्यादा कुछ झेल रहा हूं। और जो इंसान झेलता है ना, उसे आदत सी हो जाती है। क्या चीज की? मुस्कुराने की। द पावर ऑफ साइलेंस। पहले एक बात थी कि पहले मैं कहता था और साबित करता था। ये मेरे बचपन की आदत थी। बचपन की आदत मैं पहले ऐलान कर दिया कि मेरे को यह करना है, और उसके बाद मैं उसको साबित कर रहा था। यहाँ मांडर में जहां पर मैं रहता हूँ, या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हैं, वो जानते हैं मुझे।
25,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, जानते हैं मुझे कि हाँ अनु सर ऐसे ही हैं, पहले बोलते हैं फिर साबित करते हैं, बचपन की आदत है मेरी। लेकिन धीरे धीरे शॉर्टली मैं सचिन सर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है भाई? हमने सीखा है खामोशी, द पावर ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस सीखा है मैंने उनसे, खामोशी की ताकत। क्योंकि खामोशी में ना बहुत ताकत होती है, बहुत, इतनी ताकत ना कि मत पूछिए उस ताकत को जो खामोशी होती है। बहुत करीब से मैंने देखा, बहुत करीब से मैंने समझा, और तब जाके अब थोड़ा खामोश हो गया हूं, थोड़ा खामोश हो गया हूं। हाँ, फिर भी कभी कभी कुछ चीज को ऐलान कर देता हूं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे एक ही चीज सीखा, एक नहीं बहुत चीज सीखा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात सीखी, और खामोशी, द पावर ऑफ साइलेंस। उनका वही अंदाज, अगर एम्पायर के हाथ से ऐसे उंगली उठ गई, ही डायरेक्टली चले दिए, ऐसे दबाया, पकड़ा, चल दिए। और यदि खुद से भी आउट है ना, उनकी ऑनेस्टली वो चले गए, फैसले का इंतजार नहीं किया। ये लो बड़े बल्लेबाज है यार, बड़े बल्लेबाज, समझिए इस बात को, बड़े हैं, अनकंपेरेबल ऐसा लगता है, इवन कि हम लोग किसी की तुलना नहीं कर सकते। वी ऑल आर अतुलनीय, वी ऑल आर, हम लोग के सबके माइंड में वो चीजें, पर हम लोग उसको साबित नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहूंगा ना कि हाँ, याद रखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिए, हम झूठ कर रोना रोते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कमी था, वो कमी था। अरे यार सचिन सर से सीखिए ना, क्या उनके पास था, उनके पास क्या डिग्री थी। आज मैंने उनसे सीख लिया है खामोशी की ताकत, इसलिए अब मैं थोड़ा सा खामोश हो गया हूं, पर ये खामोशी की ताकत हम दिखाएंगे, अपने क्षेत्र में दिखाएंगे, अपने फील्ड में दिखाएंगे। शांत रहना सीखना है, शांत रहना। और जिस दिन ये शांत, मैंने पहले भी बताई थी कहानी, हेनरी ओलंगा जी की, जो जिम्बाब्वे के बॉलर थे, लाए गए थे किसके लिए? सचिन सर के लिए लाए गए थे। प्लीज स्किप मत कीजिएगा, यदि आप स्किप किए ना तो आज बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार, मत कीजिए स्किप प्लीज। अब जैसे ही सचिन जी को मतलब लाया गया, उनके बारे तो बहुत सारी कहानियां यार, पर मैं यहां बता रहा हूं जिद्दी, जुनूनी और पागलपन। यस, सचिन जी। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं, चलो मैं कहता हूं, 1 साल के लिए पागल हो जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए पागल, जुनूनी, जिद्दी। अब यहां पर देखिए भाई, क्या फर्स्ट क्लास हेनरी ओलंगा जी को लाया गया जिम्बाब्वे ने, कि चलो बाउंसर फेंकेंगे, आउट हो जाएंगे। अब उस गेंद में हेनरी ओलंगा जी जो हमारे थे, उन्होंने उस मैच में जो गेंद फेंकी, हमारे गांगुली सर आउट हुए, थोड़ी देर बाद राहुल सर आउट हुए, और उसके बाद बारी थी सचिन जी की। सचिन जी को गेंद फेंका, वो भी आउट हो गए, लेकिन इस बार 9 बॉल हो गया, 9 बॉल बच गए। फिर आगे गेंदों में फिर से गेंद फेंका, इस बार सही में आउट। गलती कर दी किसी ने गलती कर दी। हमारे हेनरी ओलंगा जी ने ऐसे करके चिल्ला के घूर के देखा, सचिन जी को घूर के देखा, पर उन्हें शायद पता नहीं था क्रिकेट के भगवान, उनको घूरना कितना महंगा पड़ सकता है। उनके पास उस वक्त विकल्प नहीं था, डाले बैट को चल दिया वही अंदाज। सचिन जी ने अपने बाद में इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उस पूरी रात को मैं सोया नहीं था, सोचा फिर प्रैक्टिस। उस एक बाउंसर ने उन्हें सोने नहीं दिया। फिर जब तीसरे मैच में वो उतरे, जो फाइनल था, उस समय उनकी अंदाज कुछ बदली सी थी। क्या बदली थी? उनके अंदाज। जब बदले थे ना, तो सचिन जी को क्या लगा, चलिए अंदाज बदला है, क्योंकि वो ठान के आए थे आज मैं रहूंगा या वो। ठानना पड़ता है कुछ चीजों को करने के लिए, ठानना पड़ता है। जैसे ही मैच की इनिंग शुरुआत हुई, एक सिंपल तरीके से इनिंग शुरू हो रही है। अब अपने मेन ट्रम्प बॉलर है, उनको लेकर आते हैं। आई थिंक हित स्टिक उस वक्त कप्तान थे,
उन्हें जब लाया गया उसके बाद देखिए सचिन सर का धमाका, केवल 6 और 4 से बात कर रहे थे, 22 रन 16 रन 22 रन ठोक दिए। उनसे उन्हें लगा इसकी मतलब सचिन जी का बदला पूरा हो गया, लेकिन ये शुरुआत थी, ये तो शुरुआत थी। इतने भयंकर अंदाज में खेले ना, उन्हें तो नहीं बख्श रहे थे। 140 नॉट आउट। और सौरभ जी ने हमारे उन्होंने भी छक्के लगाए और 10 विकेट से मैच को जीता। उधर हेरियो लंगा जी ऐसे करके बैठे हुए थे, के पास गए, बोले हाँ यदि क्रिकेट के भगवान कभी इस मूड में बैटिंग करने के लिए उतरे ना, तो कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सकता। मैं पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, 10.5 महीने सोया नहीं हूं, ये आपका यूट्यूब बना रहा हूं हर क्षेत्रों में। वाई क्यों? इसलिए बना रहा हूं ना, शायद किसी को जगा सकूं। और हाँ, मैं भी जिद्दी हूं, मैं भी जुनूनी हूं, और मुझे पागलपन है सचिन सर की तरह, सचिन सर की तरह, सचिन सर की तरह। मेरे लिए मेरा फील्ड अलग है, उनके लिए उनका फील्ड था क्रिकेट दीवानगी। मेरे लिए मेरा फील्ड अलग है, लोगों को अच्छा इंसान बनाना, लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को मानवता सिखाना, लोगों को ये बताना कि आप जो हैं कि ये जिंदगी में क्या जिंदगी जो किसी की काम ना है। हर किसी काम करने का तरीका होता है और उनका तरीका ही उनकी पहचान होती है। चलिए हम भी इससे कुछ सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल में हर कुछ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन चैनल। सचिन सर को मेरा एक बार फिर से प्रणाम, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।